चलते चलते एक मोड़ आता है, सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग। कोई दीवाना ही होगा जो उस रास्ते को चुनेगा, वरना सब तो अपने इस सीधे रास्ते से ही ज़िंदगी गुजार लेते हैं। मैं उन दीवानों में से एक हूँ जिसने वो रास्ता चुना जिसमें उसको मिले बहुत ज़्यादा ट्रॉमास, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत सारे फेलियर्स के साथ, और शायद बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन, जिसमें वो बहुत टूट पड़ा, इतना टूट पड़ा कि शायद और कभी नहीं उठ पाएगा वो उस डिप्रेशन से। मगर फिर भी ज़िंदगी ने बहुत सारे रास्ते दिखाए और उसने चुना वही डिप्रेशन वाला रास्ता। उसने चुना फ़ाइट करना, फ़ाइट अपने आप से, दुनिया से, सोसाइटी से, अपने लोगों से, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा ठोकरें मिली। बहुत अपने खोए हैं, बहुत अपने गए हैं, बहुत लोगों ने साथ भी छोड़ दिया उस मुकाम पे जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उन लोगों की जिनको वो अपना मानते हैं। मगर डिप्रेशन को कौन रोक सकता है? इफ़ डिप्रेशन हैज़ अ फेस, दिस इज़ अ फेस। फिर आई एक हाथ जिसको भरोसा करके उसको चुनना था वही रास्ता, और उसी रास्ते पे उसको मिला एक साथी जिसने उस पर भरोसा किया और उस पर यकीन दिखाया, उस पर फेथ दिखाया कि वो भी कर सकता है। वो झुकने वालों में से नहीं है, वो डरने वालों में से नहीं है, वो अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जीने वालों में से है, और शायद कोई नहीं रोक पाएगा उसको। बस इस हाथ की ज़रूरत थी उसको इस लाइफ में, और उसी सहारे के साथ वो आज बिना डरे, बिना झुके अपनी लाइफ अपनी तरह से जी रहे हैं। Hey guys, welcome back to our channel Rainbow Sugar आदि प्रोमी ब्लॉग्स। बट आज आप वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मुझे देखोगे, प्रोमी नहीं रहेगी वीडियो में, क्योंकि ये आज है मेरी लाइफ की जर्नी, इन द सेंस कि मेरी लाइफ की पूरी कहानी आप लोग को आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हम लोग को नहीं जानते अभी तक, तो उनके लिए बता दूं, मैं हूँ आदि और मेरे साथ रहती है प्रोमी, जो कि आज की वीडियो में आप लोग को नहीं दिखेगा क्योंकि ये मेरी लाइफ जर्नी है, तो वो नहीं रहेगी आज वीडियो में। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दो सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं मेरी कहानी, मी एज अ टॉम बॉय। मैंने क्या स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और मेरी पूरी कहानी आज आप लोग के पास आएगी। बहुत सारे रिक्वेस्ट, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो आज ये फाइनली मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके पहले कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैंने अपने बारे में इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला है, तो आज मैं सब कुछ बोलने वाला हूँ और बहुत सारी राज खोलने वाला हूँ। तो आई होप कि गाइज आप लोग को ये लाइफ जर्नी अच्छा लगेगा, या फिर आई डोंट नो, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर देना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि मैं कौन हूं। मुझे इंस्टाग्राम में लोग टॉम बॉय आदि के नाम से जानते हैं, यूट्यूब में भी आदि के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग एडी के नाम से जानते हैं। कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसमें एडी के नाम से जानते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरा रियल नेम है अदिति चैटर्जी। आई एम अ गर्ल एंड मेरी एज है 30, और इस 30 साल की जर्नी, ये 30 साल का जो मेरा लाइफ रहा है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए, आप लोग जान लिए कि मैं कौन हूँ। आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड मैं बंगाली हूँ। सबसे पहले बचपन से स्टार्ट करते हैं। बचपन में हमेशा मुझे लड़कों वाले कपड़े बहुत पसंद थे। हालांकि मैं लड़की हूँ, बट फिर भी मुझे लड़कों वाले जीन्स वगैरह बहुत पसंद थे। मैं मम्मी को हमेशा बोलता था कि मुझे भैया के कपड़े पहनने हैं, और मम्मी मुझे बहुत हंस के बोलती थी, नहीं तुम्हारे खुद के कपड़े हैं वो पहनो। तो तब तो मैं पहनता था।
मेरी दीदी थी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका डेथ हो गया है। गाइस, मैंने अपने लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट लोगों को खोया है, तो आगे सुनते रहो, आप लोग को सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो मेरी दीदी जो थी वो हमेशा मुझे सजाती थी और मुझे हमेशा उसके साथ उसी की तरह रहने के लिए बोलती थी, और मैं दीदी का बात मानता भी था क्योंकि दीदी मेरे लिए बहुत खास थी और रहेगी हमेशा। तो एज यूजुअल ऐसे ही मेरी जिंदगी बचपन से मैं स्कूल जाता था, तो स्कूल में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती थी, तो मैं बहुत फाइट करता था लड़कों के साथ। मेरे लड़के दोस्त बहुत ज्यादा होते थे लड़कियों से ज्यादा, मैं ज्यादा कंफर्टेबल लड़कों के साथ होता था। मैं लड़कों वाले सारे गेम्स खेलता था, मैंने कराटे भी सीखा है, उसमें बहुत सारे प्राइज भी जीता है, ब्राउन बेल्ट तक किया है। और उस टाइम से मेरा लाइफ वॉज लाइक दैट के बचपन से आई वॉज लाइक वेरी एम्बिशियस, वेरी स्पोर्टिंग, बहुत स्पोर्ट खेलता था मैं, बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे अचीवमेंट्स मैंने मिला है मुझे। तो बट कभी उस चीज को आगे ले जाने का मौका नहीं मिला है, उसके बारे में भी आएंगे। तो पहले आप लोग को बता देते हैं स्कूल टाइम में क्या होता था कि मैं बोर्डिंग में था, तो उस टाइम लड़के लड़की सब एक साथ ही बोर्डिंग में थे हम लोग। मैं छोटा था क्लास 1 से, तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरी एक लड़के से बहुत लड़ाई हुई, तो मैंने बहुत मारा उसको, तो मेरी घर पे कंप्लेन चली गई और मेरे मम्मी पापा मुझे लेके घर आए वापस, तो आके बहुत डांट पड़ी मुझे। एंड दैट वाज द टाइम मैंने पहली बार मम्मी से कहा था, मम्मी ने मुझे कहा था कि लड़कियां ऐसा नहीं करती है, तुम लड़की हो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम मैंने मम्मी से पूछा था कि क्यों ऐसा, मतलब क्यों लड़कियां क्यों नहीं कर सकती, लड़के क्यों कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मेरी दिमाग में फर्स्ट टाइम उस टाइम आया था क्लास 1 में। तो मम्मी ने बोला था बस नहीं आता है, बस नहीं करना चाहिए तुमको, बस। उसके ज़्यादा आगे मम्मी ने कुछ मुझे एक्सप्लेन नहीं किया था, बट मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गया था मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी करना है, मुझे भी फाइट करनी है, और अगर मुझे कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं उसको मारूंगा ही, ठीक है। तो उसके बाद से मेरी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती रही वगैरह वगैरह। तो वो तो गया स्कूलिंग पार्ट। फिर जब मैं हायर स्कूल में गया तो उस टाइम मेरी एक फ्रेंड, शी वॉज द फर्स्ट वन टू कम एंड अप्रोच मी के आई लाइक यू। तो मुझे तब बहुत ऑकवर्ड लगा, तो मैंने उससे बोला कि आर यू मैड और वॉट, ये सब नहीं होता है। आई वॉज इन क्लास 9 दैट टाइम। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आके दीदी को बोल दिया कि दीदी तो मुझे ना ऐसे बोला है मेरी एक फ्रेंड ने। तो दीदी ने बोला लगता है वो लेस्बियन है, क्या तुम हो ऐसा? तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो पता नहीं लेस्बियन क्या होता है। आई डिडंट इवन नो कि क्या होता है लेस्बियन वगैरह क्या होता है, बट मुझे कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ फीलिंग्स थी, बट मैंने कभी उसको ये महसूस करने नहीं दिया और मैंने कभी उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। मैंने बहुत लेट से एक्सेप्टेंस लिया अपने आप से, बहुत लेट किया। तो उस टाइम क्लास में 9 में जब थे तो शी वॉज कंटिन्यूसली सेइंग मी ऑल दिस कि आई लाइक योर आईज, आई लाइक यू, यार तुम बहुत प्रिटी हो वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे स्कूल में भी बहुत सारे लड़के ने प्रपोज किया था, बट आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड ऑन देम। लास्ट वाला जो स्कूल था उसमें भी जब मुझे कुछ लड़कों ने बोला था, प्रपोज किया था, तो आई वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, और मेरा इंटरेस्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था। मतलब कभी होता था वो दोस्तों के प्रेशर में आके कि चलो कर लो यार, रिलेशनशिप कर लो, ऐसा रहता है। तो नहीं, चलो कोई नहीं, मैंने स्कूल में भी कुछ नहीं किया। फिर मेरा एक ही बॉयफ्रेंड हुआ था, हाँ जी बॉयफ्रेंड हुआ था,
तो उस टाइम मुझे लगा था कि ही वॉज नॉट माई एक्चुअली बॉयफ्रेंड, मतलब बॉयफ्रेंड नाम का ही बॉयफ्रेंड था, बट ही वॉज वेरी फ्रेंडली विथ मी, मतलब आई कैन जस्ट टॉक टू हिम एनी हाउ, मतलब कुछ भी कैसे भी मैं उसके साथ रह सकता था, मैं उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकता था. आई यूज्ड टू लाफ, वी यूज्ड टू गो टू द डांस स्कूल टुगेदर, कंप्यूटर क्लासेस टुगेदर, बट आई डिडंट हैव एनी फीलिंग्स लाइक बॉयफ्रेंड वाला फीलिंग. वी ऑलवेज शेयर्ड अ गुड बॉन्ड. तो when I was in 10th and I was about to give my ICSE exam. ICSE एग्जाम के पहले दिन उनका डेथ हो गया. ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हुआ था. तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ये न्यूज़ आई तो आई वॉज इन शॉक. या मुझे अभी भी बहुत अफसोस या फिर दुख होता है, बिकॉज वी रियली हैड अ गुड बॉन्ड. तो हाँ, मैं रोता वोता नहीं हूँ क्योंकि अभी आंसू और आते नहीं हैं, बहुत साल हो चुके हैं. 2011 में 2011 when he was dead. तो उसके बाद आई वॉज वेरी शॉक्ड. एंड बिफोर दैट आई मिस समथिंग दैट क्लास 9 से मेरा एक डांस का स्कूल भी था, तो वहाँ पे मैं बच्चों को डांस सिखाता था और भी टीचर्स थे वगैरह. बट उस टाइम मैं थोड़ा छोटी थी तो मैं एक क्लास लेती थी और बाकी टीचर्स कुछ क्लासेस लेते थे. तो उसके बाद क्या हुआ कि डांस स्कूल भी था, तो और मेरा जो पार्टनर था तो वो भी डांस करता था. तो वो भी उसी दिन भी वो किसी डांस के रिलेटेड काम से ही वो जा रहा था, तो उसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ. तो मैंने थोड़ा गैप लिया था अपने ICSE एग्जाम के लिए. तो उसके बाद इट वॉज 1 year आई वॉज इन शॉक एंड आई स्टॉप डांसिंग दैट टाइम. मैंने स्कूल भी बंद कर दिया और उसके बाद सडनली आई फेल्ट लाइक कि नो, आई शुड फॉलो माई ड्रीम्स. आफ्टर 1 year आई अगेन स्टार्टेड माई डांस स्कूल एंड देन again I started to leave my dreams. तो उसके बाद डांस स्कूल तो चल रहा था, मेरी पढ़ाई भी साथ में चल रही थी. और जैसे कि मैं उस टाइम आई वॉज गर्ली टाइप ओनली, आई डिडंट हैड दैट. मैं कॉलेज में गई तब भी मैं गर्ली टाइप ही थी. मेरे सारे दोस्त मुझे बोलते थे अरे तू तो टॉम बॉय जैसा है, तू टॉम बॉय है, तू चलता कैसे. और मेरा जो खुद का डांस स्कूल है, उससे पहले मैं जिस डांस स्कूल में डांस सीखती थी, वहाँ की जो दीदी थी, मतलब टीचर थी, वो मुझे हमेशा बोलती थी कि यार लड़कियों जैसे चलो, लड़कियों जैसे चलो, लड़कियों जैसे चलो. तो मैं नहीं चल पाती थी. आई ट्राइड अ लॉट बट नहीं हो पाता था मुझसे. तो उधर मेरे से कुछ मेरे साथ उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होके मैंने वो डांस क्लास छोड़ दिया. यू कैन से कि मुझे बहुत अजीब लगता था सबके बीच में. जब कोई मुझे ऐसे ह्यूमिलेट करता था तो मुझे अजीब लगता था. एंड जब एक एनुअल फंक्शन था, मैंने साड़ी पहना था, मुझे पहनना नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती पहनाया गया था साड़ी. और मुझे बार बार इंसिस्ट किया गया था कि लड़कियों जैसे चलो. एंड आई वॉज लाइक मुझे लड़कियों जैसे चलना है, मुझे लड़कियों जैसे चलना है. मतलब हर टाइम दिमाग में मेरे ऐसे ही चल रहा था कि मुझे लड़कियों जैसे चलना है. बट आई कुडंट, स्टिल आई कुडंट. तो उस दिन घर आके मैं बहुत रोई. मुझे बहुत रोना आया. उसके बाद मैंने कभी साड़ी नहीं पहना है. शायद कभी पहना होगा तो वो ज़बरदस्ती मम्मी की वजह से पहनना पड़ा था. मुझे अच्छा नहीं लगता था. मेरी दीदी का जब डेथ हुआ तो उसके बाद मैंने कभी छुआ भी नहीं किसी लड़कियों के ड्रेस को. दैट वॉज द लास्ट टाइम. दीदी के मरने से पहले, मतलब दीदी के डेथ होने के पहले, मेरा एक और भाई है एक्चुअली, जो मेरी अंकल का बेटा, उसकी शादी में मैंने लास्ट एक लड़कियों वाले ड्रेस पहना था. दैट वाज द लास्ट टाइम. उसके बाद से आई नेवर हैड लाइक, मतलब दीदी की जबरदस्ती से ही मैं पहनता था. दीदी का बात मैं टाल नहीं पाता था कभी भी.
और बाकी तो सब लोग ऐसे बोलते ही रहते थे कि तू क्यों नहीं पहनता वगैरह वगैरह। धीरे धीरे चीज़ें बहुत अजीब सी होने लगी। द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वॉज आई कट माई हेयर्स। मैंने अपने बाल काटे। आई कांट एक्सप्लेन कि मुझे कितना खुशी हुआ था उस दिन। आई वॉज सो हैप्पी दैट डे जब मैंने पहली बार अपने बाल काटे। मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहला सीढ़ी चढ़ लिया। दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप आई टुक इन माई लाइफ जर्नी एज अ टॉम बॉय कि मैंने अपने बाल काटे। बहुत सारे ऐसे टॉम बॉयज हैं और आगे भी मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे टॉम बॉयज अभी 12-13 साल में या फिर बचपन से ही दे कम टू नो अबाउट देयर आइडेंटिटी वेरी फास्ट दैट दे आर अ टॉम बॉय। वो लड़कियों जैसे नहीं रहना, उसको लड़कों जैसा। बट मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है। मैंने अपने आधा ज़िंदगी लड़की जैसी बिताया है और उस लाइफ में मैंने बहुत ह्यूमिलेशन देखा है। मैंने बहुत झेला है, बहुत सारे ह्यूमिलेशंस। बहुत लोगों ने मेरी मजाक उड़ाया है। बहुत जगह पे मुझे बहुत इंसल्टेड फील करवाया गया है और उसके बाद भी मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि आई एम बैड और आई शुड डू समथिंग एल्स, या फिर भी मुझे नहीं लगा। एक दिन जस्ट आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग टिकटॉक एंड टिकटॉक वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे टॉम बॉय दिखे एंड देन आई केम टू नो अबाउट द वर्ड टॉम बॉय। तो टिकटॉक मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट सा एक रोल प्ले हुआ। मैंने अपना आईडी का नाम अदिति चैटर्जी से टॉम बॉय आदि कर दिया बिकॉज आई केम टू नो दैट टाइम दैट आई एम नॉट अलोन। मेरे जैसे बहुत लोग हैं और जैसे मैंने एक टॉम बॉय को फॉलो किया तो मुझे हज़ारों ऐसे टॉम बॉयज़ के चीज़ें आने लगी मेरे पास। तो मैंने एक एक करके सबको फॉलो किया, उसको बहुत थॉरोली फॉलो किया। मैंने बहुत थॉरोली सबकी चीज़ विकीपीडिया में पढ़ा और मुझे तब समझ में आया। मैंने बहुत सारी ऐसे स्टोरीज़ या फिर आप बोल सकते हो वेब सीरीज़ वगैरह, मैंने बहुत रिसर्च वगैरह किया इस चीज़ के ऊपर। फिर मुझे समझ आया कि येस आई एम ऑल्सो लाइक दिस। तो मुझे भी समझ में आने लगा कि मुझे ऐसा हो रहा है। और उसी बीच में इसके पहले भी मेरे ये फीलिंग्स तो थी कि मुझे लड़कियों पे इंटरेस्ट आ रही थी। धीरे धीरे मुझे लड़कियों पे इंटरेस्ट आया। मेरी डांस स्कूल की एक दो स्टूडेंट्स के ऊपर मेरे थोड़ा अच्छा लगने लगा था। तो उन लोग के साथ मेरा एक दो रिलेशनशिप जो हुए थे लड़कियों के साथ वो भी इस बीच में हुआ था। बट सब कुछ वेरी मच लाइक छुप के हुआ था एंड आई नेवर एवर थॉट कि मैं कुछ भी कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मुझे ये यकीन था कि मुझे एक ना एक दिन शादी करनी है क्योंकि मेरे मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे। और मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा। मतलब आई वॉज इन क्लास 8 तब भी मैंने मार खाई थी अपने पापा से। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो रिजल्ट की वजह से, मतलब थोड़े कुछ गलत किया था और मैंने जब मार पिटाई करती थी मैं स्कूल में तो उसी वजह से मुझे भी थोड़ा मार पड़ी थी घर पे। तो मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं कभी उन लोग से किसी भी चीज़ को लेके ऐसे बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं बहुत डरती थी। फिर आफ्टर 12th मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे मुंह खोलना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि मेरा एज 30 साल है तो बहुत लंबा स्टोरी होने वाला है। आई होप आप लोग ध्यान से सुनोगे और एंड तक देखना वीडियो। और हो सके तो 2 पार्ट में देंगे या फिर एक ही पार्ट में रहेगा। तो 12th के बाद आई डिसाइडेड कि मुझे होटल मैनेजमेंट करनी है या फिर मुझे डांस को लेके कुछ करना है। मेरा जो सपना है, मेरा डांस मेरा बहुत बड़ा सपना है जो मैंने सोचा था कि मैं मुंबई जाके उसका डिप्लोमा कोर्स वगैरह सब करूँगा। बट
वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और हमारे लिए ये सब सपना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो उस टाइम जब मैंने अपनी बात पापा के सामने रखी थी तो पापा वॉज लाइक नो, यू कांट गो, तुमको जो करना है इधर करो। आई वॉज वेरी अपसेट, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ माई डैड उस टाइम। बट अभी समझ में आता है शायद उनको टेंशन थी या फिर शायद होगा कुछ पैसे का प्रॉब्लम, इसीलिए तो अभी समझ में आता है। तब उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी उनसे। तो फाइनली आई जस्ट ज्वाइंड अ सिंपल कॉलेज, Asirampuर कॉलेज, a very well known college but a simple course, general BA, no honors no nothing। मुझे उतना ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि मेरी दीदी और मेरे भाई ने MA वगैरह किया है, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट था बट मुझे नहीं था। तो ये तो गया मेरा जो रिलेशनशिप, एक ही बॉय के साथ हुआ था। और दूसरा मैंने ट्राई किया था क्लास 11-12 में बट वो कभी चला नहीं और मुझे कभी फीलिंग्स आया भी नहीं किसी के लिए। तो दैट वाज जस्ट इन्फैचुएशन, आई विल गेस, अफेक्शन, थोड़ा बहुत इन्फैचुएशन हुआ था, दैट्स ऑल। और मेरे लिए मेरे तरफ से कुछ भी नहीं था, वो दोस्त लोग मिलके ज़बरदस्ती करवाते हैं ना, वैसा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सीक्रेटली मेरा एक रिलेशनशिप एक लड़की के साथ हुआ। मैं किसी भी लड़की का नाम नहीं लूँगा इधर पे, प्रोमी के अलावा। तो रिलेशनशिप हुआ, फिर वो ब्रेकअप हुआ, उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा सहे है। और मेरी 12th के बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई वो बहुत ख़ास थी, क्योंकि मैं कॉलेज में गया, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट फील किया। उसके बाद से जैसे कि फर्स्ट ईयर गया, मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ तो मेरे दोस्त लोग जो भी थे ना कॉलेज में, तो वो लोग डिसाइड कर रहे थे उन लोग को पार्ट टाइम जॉब करना है, साथ में पढ़ाई भी करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी करूं, तो मैं भी गई उन लोग के साथ इंटरव्यू वगैरह देने। इंटरव्यू में पास भी हो गया, मुझे जॉब भी मिल गई। मैं जब घर आके बताया तो कोई खुश नहीं हुआ, सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा डांट दिया कि नहीं करना है ये सब, अभी पढ़ाई करो, अभी जॉब नहीं करना है, जॉब की क्या ज़रूरत है, बाहर जाके क्यों करना है, वगैरह वगैरह, जैसे कि नॉर्मली होता है। तो बहुत गुस्सा करे सब लोग। तो मैंने उन लोग को बिना बताए गई ऑफिस, झूठ बोल के। तो झूठ बोल के मैंने ऑफिस तो गई मैं। फिर मेरी स्टार्टिंग से ना जॉब वाली लाइफ कभी अच्छी नहीं गई है, क्योंकि मुझे जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं था। उस जस्ट दोस्त लोग कर रहे थे तो इसीलिए मुझे लगा मैं भी करता हूँ। तो उन लोग बोले कि मुझे मेरा कॉलेज का खर्चा चलाना है तो जॉब करते हैं पार्ट टाइम वाला। तो मैंने वो सोचा ठीक है चलो करते हैं। तो मैंने उस टाइम मैंने ये सोचा कि मुझे खर्चा चलाने के लिए नहीं, मुझे मेरे डांस का जो लाइफ है उसके लिए मुझे पैसे चाहिए था। क्योंकि मुझे अगर इवेंट सेक्शन में, मतलब वेडिंग इवेंट्स में अगर मुझे एंटर करना था तो मुझे बहुत ज़रूरत थी बहुत सारे ड्रेस, कॉस्ट्यूम्स और बहुत सारे प्रॉप्स वगैरह, ताकि मैं अपना बिजनेस आगे लेके जा सकूं। तो उस लिए मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत थी। तो मैंने वो जॉब किया 2 दिन। इट साउंड्स वेरी फनी कि मैंने 2 दिन किया, फिर मुझे अचानक से ये सब फील हुआ कि मैं नहीं कर सकती जॉब। और तो 12 बजे टिफ़िन टाइम हुआ तो मैं बैग लेके घर चली आई। मेरा HR मुझे फ़ोन करते हैं कि आप कहाँ हो, तो मैं बोलता हूँ मैं ट्रेन में हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो बोले कि ऐसे नहीं चलेगा, आप बिना बताए कैसे जा सकते हो, आपको जॉब से निकाल सकते हैं। मैंने निकाल दीजिए, मैं वैसे ही छोड़ के आ गया हूँ। आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑलवेज। तो ये गया मेरा पहला जॉब, जो कि मैंने खुद छोड़ दिया।
फिर मैंने सोचा कि यार मैंने जॉब तो छोड़ दिया, पैसे भी नहीं आए, अभी मैं कैसे चलूँगा, मैं अपने सपने की ओर कैसे जाऊँगा। मुझे पापा बाहर जाने नहीं देंगे, मुझे जो करना है इधर ही करना है, तो कैसे भी करके मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो एक और पार्ट ट्राई करते हैं, दूसरा कुछ करने का। तो उसके बाद मैंने ट्राई किया। मैंने अपने जीजू से, मतलब मेरी दीदी की शादी तब तक हो चुकी थी, और मेरी जो जीजू है उनको मैंने बोला, वो जिस कंपनी में काम करते थे, एक आइडिया जो प्रीपेड सिम आपने सुना होगा, पहले था, अभी तो VI हो चुका है। तो आइडिया प्रीपेड सिम का, प्रीपेड नहीं पोस्टपेड सिम में वो जॉब करते थे, कंपनी में ही काम करते थे, वो सीनियर पोस्ट में थे। तो उन्होंने मुझे बोला मैं तुमको एक काम दे सकता हूँ, तो अगर तुम कर पाओ तो मैंने बोला हाँ बोलो क्या काम है। बोला कि टेलीकॉलिंग वाला काम है, आपको सिम बेचना है, पोस्टपेड सिम बेचना है। मैंने बोला ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं। तो मैं ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया, और बीच बीच में कभी कभी कॉलेज जाता था। और उसके बाद टाइम अब तब आया जब जीजू ने मुझे बोला कि आई थिंक तुम और नहीं कंटिन्यू कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत टफ होने वाला है, अभी और ज़्यादा ऑफिस में बैठ के काम नहीं होगा टेलीकॉलर्स का। तो उन लोग को सिम अगर बेचना है, अगर महीने में, वो टारगेट जॉब था, अगर महीने में मैंने 10 या 15 सिम नहीं सेल कर पाया तो मुझे कुछ भी पैसे नहीं मिलेगा। तो एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना पड़ेगा, और एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से तुम्हारा सिम बिकेगा ही बिकेगा, मतलब कंफर्म बिकेगा। तो ठीक है चलो तब क्या करें। तब क्या हुआ कि तब एक्टिविटी स्टार्ट हुआ आइडिया का। हर सैटरडे संडे एक्टिविटी होता था, और सैटरडे संडे किसी ना किसी वेल नोन प्लेस पे जाके ऐसे क्या बोलते थे, अम्ब्रेला लगा के सिम बेचते थे। मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रगल, मतलब मुझे जो लगता है कि मैं धूप में जाके मैंने छत, मतलब जस्ट एक अम्ब्रेला लगा के मैंने सिम भी बेचा है, जस्ट बिकॉज दैट 4000 रुपीज़ मुझे मिलने वाले थे उस महीने अगर मैंने सिम बेच पाया तो। और मुझे उस 4000 से बहुत कुछ करना था। और उसके बाद जब ये सब कंप्लीट हुआ, मुझे 4000 रुपीज़ मिले, तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी के लिए एक रोटी मेकर ला के दिया, क्योंकि उनको हाथ में दर्द होता था रोटी के लिए बनाने के लिए। उसके बाद मैंने जो बचा था तो उससे मैंने बहुत चीज़ खरीदे अपने डांस के लिए। उसके बाद 2-3 महीना मैंने उधर काम किया। काम करने के बाद 3 महीने के बाद वो शॉप ही बंद हो गई। आई डोंट नो व्हाई। उसके जो फ्रेंचाइजी थे उन्होंने ही बंद कर दिया। तो उन्होंने वहाँ पे, तो हम लोग भी काम वगैरह मेरा मिलना कम हो गया, तो मैंने बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो हम मुझे भी छुड़ा दिया। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज का ही, तो वो अपने घर पे बैठ के कुछ काम करता था, डेटा एंट्री वगैरह। तो मैंने उससे बोला कि मुझे कुछ भी काम दे दे, तू जैसा पैसा देगा कोई दिक्कत नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है, मेरा ही एक प्रोजेक्ट है तो तू वो वाला काम करके दे मेरा, मैं तुझे पर पेज 30 रुपये दूंगा और तुझे लिख के देना पड़ेगा सब कुछ। मैंने ना दिन देखा ना रात देखा, ना कई प्लेस देखी, कहीं पे देखी। मैंने उसका नाक मुंह बंद करते हुए मैंने 50 पेजेस मैंने उसका करके दिया, और उसके बदले उसने 30 रुपये करके मुझे कुछ पैसे दिए। वो पैसा और जो मुझे महीने में मिला था उसमें से कुछ पैसा लेके गए कुछ खरीदने। बीच में आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रगल पीरियड मैंने सेट किया था, उस बीच में, उसके पहले ही मेरा प्रोमी के साथ रिलेशन हो गया था। और उसके पहले जो भी रिलेशंस थे वो तो मेरे लिए बहुत ट्रॉमास गए थे, बट ये रिलेशनशिप मुझे बहुत खुशी दे रही थी और मुझे बहुत सपोर्ट भी आ रहा था। उस एक इंसान ने मेरे पे भरोसा रखा हमेशा, और अभी भी रखती है, और उस टाइम से आज तक उसने मेरे ऊपर भरोसा रखा है। तो उस टाइम मैं जॉब वगैरह कर रही थी और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर हम दोनों मिलके गए, जाके बहुत कुछ खरीद के लाए, बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स वगैरह बनवाए। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने सपनों के ओर जा रहा था। ऐसे ऐसे करते करते फिर मैं एक दूसरे कंपनी में जॉब लिया,
उधर पे मैंने कुछ महीने काम किया, फिर उधर काम करने के बाद फिर जो पैसे आए मेरे पास, तब जो मैंने जॉब छोड़ा उसके बाद से मैंने लगातार जॉब किया। उसके बाद लगातार मैं अपने सपनों के ओर दौड़ा, इतना दौड़ा, भागा, जी जान लगा दिया अपना डांस का जो इवेंट्स का जो बिजनेस है वो मैंने स्टार्ट किया और मैंने बहुत सक्सेस देखा। आई स्वेयर मैंने सक्सेस देखा। और उस टाइम भी मैंने अपना जो हुलिया था वो लड़की जैसा ही था। तो लोगों अगर इवेंट की लाइन में अगर कोई प्रिटी सी लड़की आपसे काम मांग रही है तो कोई आपको मना नहीं कर पाएगा, राइट। तो जब मैंने पहली बार अपने बाल काट दिए, मेरे बहुत सारे इवेंट मैनेजर्स को धक्का लग गया और उन्होंने मुझे बहुत पर्सनल चीज़ें पूछी। मैंने कन्फेस किया कि हाँ जी ऐसा ऐसा है। तो तब से लेके आज तक मुझे बहुत काम नहीं मिलना स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो व्हाई। मेरा जो टैलेंट है वो मेरा डांस, मेरा मैनेजमेंट, मेरा टीम लीड, ये सब मेरा टैलेंट है। मुझे एक इवेंट में छोड़ दो, मैं पूरा इवेंट यूं निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे हर चीज़ की आइडिया एक्सपीरियंस हो चुकी थी उतने कम एज में। और मैं इतना भागा अपने सपनों की ओर कि मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मुझे सपनों की ओर जाना था। उसके बाद तो मेरा ये सब सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ। उसके पहले तो मैंने बस इतना ही किया था। वो एक पार्ट हुआ जब मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, जब मुझे काम मिलना बंद हो गया। नॉट बिकॉज ऑफ माई टैलेंट, बिकॉज ऑफ माई लुक्स चेंज्ड। तब समझ में आया कि शायद कोई मुझे पसंद नहीं करेगा और शायद सबको बहुत खटेगी मेरी ये चीज़। बट आई स्वेयर मैं बहुत खुश था उस दिन, मैं बहुत खुश था। और मैं जब अपने आप को आईने में देख रहा हूँ ना तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। टिकटॉक वगैरह करने में बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था। लड़कियाँ मुझे देख रही थी, मुझे नोटिस कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। एंड आई फेल्ट दैट यस आई एम अ टॉम बॉय एंड यस यही मेरा परिचय है, यही मेरा आइडेंटिटी है। एंड सबसे ज़्यादा चीज़ कि मुझे ख़राब लगती अगर प्रोमी को अच्छा नहीं लगता। आई थिंक उसको भी बहुत अच्छा लगा था। अच्छा लगा था ना? हाँ। तो मैं तो खुश था ही और साथ में वो भी खुश थी, तो मुझे और क्या चाहिए था। तो उसके बाद मैं अपने लाइफ में, मैं अपने हुलिया से खुश थी, बट मेरे आसपास के लोग खुश नहीं थे। बहुत सारे टॉन्ट्स वगैरह, यार तुमने अपने बाल को ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, मम्मी तो एक हफ्ते तक बात ही नहीं की मेरे साथ। बहुत लोग बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ हजम नहीं हुआ सबको, बट मैंने कभी परवाह ही नहीं किया किसी का। और मैंने बस फोकस किया अपने सपनों पर, और मेरा जो सपना है डांस को लेके उसी को करना था। बहुत सारी इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि कुछ लोग ने मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया, बहुत मजाक उड़ाया सबके सामने। मैंने बस रोया। एक टाइम पे मैं डिप्रेशन में था। आई वॉज लिटरली टेकिंग डिप्रेशन वाला पिल्स बिकॉज आई वॉज वेरी मच इन डिप्रेशन, क्योंकि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और शायद सबको ये चीज़ बताते बताते कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसे बाल अच्छे लगते, मुझे ऐसे कपड़े पहनने अच्छे लगते, ये बताते बताते मैं थक गया था कहीं पे। और गाइज मैं आपको क्या बताऊं कि जितनी बार मैं थक गया हूँ, जितनी बार मैं डिप्रेशन में गया हूँ, जितनी बार मैंने सोचा कि अब बस नहीं होगा मुझसे, और
उतनी बार मुझे प्रोमी ने भरोसा दिया है। हमेशा उसने मुझ पर भरोसा रखा है कि नहीं, यू कैन डू इट, और आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। तो शी वॉज द ओनली मोटिवेशन कि उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, हमेशा हर चीज़ से मुझे निकाला है। मेरी लाइफ की कंडीशंस, मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। मेरे होठ पे 3 स्टिच है, मेरे पैर में स्टिच है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं मेरे। उस सारे मोमेंट्स में मैंने देखा है इस लड़की को मेरे पास रहते हुए, मुझे सपोर्ट करते हुए, और क्या ही बोल सकता हूँ उसके बारे में। तो मेरा एक कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टम आप बता सकते हो कि प्रोमी हमेशा से थी। और जब से मैंने स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट किया है, उसने मेरे हर एक स्ट्रगल को, उसने क्या बोले उसको, मेरा गवाह, जश्मदीद गवाह है प्रोमी, मेरा हर एक स्ट्रगल पीरियड को। और उसके बाद अभी जो आप मुझे देख रहे हो आदि, इस आदि को बनने में बहुत ज़्यादा साल लग गए, क्योंकि मैंने बहुत लेट रियलाइज किया था। मुझे बस समझने में बहुत लेट हो गया था कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में से आधा नहीं बोल सकूँगा, मतलब कुछ पार्ट मेरी ज़िंदगी मैंने सिर्फ दूसरों के अच्छा लगने पर, मतलब दूसरों को क्या अच्छा लगेगा ये सोच के बिताई है। तो उसके बाद से मैंने खुद को अच्छा लगाने के लिए अभी करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो करता हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलती है वो करता हूँ। बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत दोस्तों ने सपोर्ट किया। बहुत सारे दोस्त ने बोला कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तू टॉम बॉय है, चल अच्छा है कि तुझे समझ में आ गया। आई डोंट नो, कुछ लोगों के रिएक्शंस बहुत अजीब से थे, दे वर जस्ट लाफिंग। और अचानक तुझे ये क्या हो गया, बीमार हो गया क्या, दिमाग खराब हो गया तेरा, ऐसा बहुत कुछ कमेंट्स आए। और कुछ फ्रेंड्स भी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और कुछ फ्रेंड्स इतना अच्छे से एक्सेप्ट किए हैं कि क्या ही बताए। दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। मुझे हमेशा, मेरे कुछ फ्रेंड्स का नाम मैं लेना चाहूँगा। उनमें से मेरे बचपन की फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरे बचपन की फ्रेंड शिवा, शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल, एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और अभी भी शायद हम नहीं मिलते इतना ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, बट अगर कभी बात करना होता है, या फिर अगर कभी आई एम फीलिंग डाउन एंड आई एम फीलिंग लो, तो शी इज़ ऑलवेज बाय माई साइड, एंड मुझे हमेशा एक थेरेपिस्ट की तरह समझाती है। और एक जन का नाम मैं लूँगा, उसका नाम भी अदिति है, और वो मेरी स्कूल फ्रेंड ही है हायर स्कूल में। तो ये दोनों पर्सन मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं। और बाकी कुछ लोग तो है ही, जैसे कि मेरी एक बहन है नुपुर, और बहुत सारे दोस्त लोग भी हैं, बट ये दोनों बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि दे आर वेरी बिजी। वो अपने अपने काम में, अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं सब, बट फिर भी टाइम निकाल के मुझे वीडियो कॉल्स या फिर कॉल्स करके मुझे चिल करना कि चिल ब्रो कुछ नहीं हुआ है, जस्ट ओके, ये कर, ये नहीं तो ये कर, सजेशन करना। आई एम ब्लेस्ड विथ दिस 2 फ्रेंड्स का बात कर रहा हूँ मैं, फैमिली मेम्बर्स नहीं, ओनली फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स। तो दिस 2 फ्रेंड्स आर, आई एम ब्लेस्ड विथ दिस 2 फ्रेंड्स, कि मुझे ये जो इंसान मिले अपने लाइफ में, आई एम सो ब्लेस्ड। और सबसे ज़्यादा आप लोग को तो पता ही है, और कितना तारीफ करूँ प्रोमी की, मैं बस दोस्तों के बारे में बोल रहा हूँ अभी। तो ये बहुत सारे पार्ट है, मेरा बहुत लंबा चला जाएगा अब वीडियो,
अगर एक एक करके एक एक छोटी छोटी चीज़ बताना चाहूँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो कुछ ऐसा ही है, मेरी लाइफ गई थी। मैंने अपने लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन्स को खोया है। मेरी दीदी को खोया है, मेरे चाचा को खोया है। मेरे छोटे चाचा मेरे बहुत करीब थे, रहेंगे ये लोग हमेशा। मेरे जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड थे, जिनसे मेरा बॉयफ्रेंड से ज़्यादा बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा था, दोस्तों वाली, उसको मैंने खोया है। मतलब दे आर नॉट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर। तो बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं, मैं टूट गया था पूरा। और एक्सेप्टेंस तो एक्चुअली उस दिन का अदिति और आज का अदिति में बहुत फर्क है। आज मैं आदि हूँ और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसको अच्छा लगे नहीं लगे, और जिसको जो सोचना है सोच सकते हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता है उसमें कुछ भी। उस टाइम फर्क पड़ता था, बट आज नहीं पड़ता है फर्क। आपको जो सोचना है सोच सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं जब अपने आप को आईने में देखता हूँ तो आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये लाइफ चूज किया। चाहे इस लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत बम्पर्स है इस रास्ते में, बट फिर भी मुझे ये रास्ता बहुत प्यारा है। आप लोग ने वो पोएम तो सुना ही होगा, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट। कुछ ऐसा ही है मेरा लाइफ। मैंने खुद स्मूथ वाला रास्ता छोड़ के ये वाला रास्ता चुना, और शायद मुझे यही वाला रास्ता चुनना चाहिए था स्टार्टिंग से। मैंने बहुत लेट कर दिया। मैंने बहुत लेट कर दिया यार ये टॉमबॉय वाली लाइफ एंजॉय करने में। अभी मैं एंजॉय करता हूँ, बट आपको तो पता है ना, गर्लफ्रेंड होने से एंजॉय इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट फिर भी एंजॉय करता हूँ। तो गाइस कुछ ऐसा ही रहा मेरी कहानी। तो आई होप यू गाइज लव इट। आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा नहीं लगे तो भी बोल देना, और अच्छा लगे तब भी बोल देना। बहुत दिन वेट करवाया मैंने सबको इस चीज़ के लिए, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सब के बारे में इतना डिटेल्स में नहीं बताएंगे। वो कभी Q&A में आप लोग को बता देंगे। और जल्दी जल्दी 10K कर दो, 10K होते ही Q&A वीडियो आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ। टिल देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।